हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे मिनी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई सारे बढ़िया होंगे। तो गाइस क्या था, जैसा कि मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं रहती है। तो मतलब दवाई दूसरी जगह से लेंगे, मतलब ये चीज़ भी बताई थी, मतलब कई बार दवा ले रखी है मैंने। तो मतलब आराम नहीं मिल रही मुझे कहीं की दवा से। मतलब घर पे भी गया था तो घर से मतलब जल्दी जल्दी में आ गया, क्योंकि घर पे भी मुझे अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए यहीं पे रहते रहते बाहर। तो घर पे भी मुझे अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि घर पे भी कोई था नहीं। तो हम अपने भाई के साथ, मतलब जो हमारे भैया का साला है, तो हम दोनों मतलब एक दूसरे का भाई की तरह रहते हैं एकदम। तो वो यहाँ से मुझे वही लेके गया था घर पे, जब मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरी कुछ इस तरीके की कंडीशन थी, मैं अकेले घर भी नहीं जा सकता था। तो मैं और विशाल फिर यहाँ से घर पे गए थे, और घर से घर पे फिर डायरेक्ट वहीं से दवाई ली, और जो मेरी मम्मी थी उन्होंने दवाई दिलवाई। और दवाई लेने के बाद हम लोग चले गए थे शादी में। एक मामा की लड़की की शादी थी, वहाँ पे शादी में कुछ टाइम स्पेंड किया लोगों के साथ। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर मतलब तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई। इंजेक्शन लगवाए। फिर इंजेक्शन लगवाने के बाद जैसे घर पे आए, फिर बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई। तो उस दिन हम लोग आ रहे थे फारूक नगर, पर फिर नहीं आ पाए क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कुछ दिन अभी और रेस्ट करो, तो हम फिर रेस्ट करने के लिए लग गए। तो फिर 4-5 दिन की लीव हमने और लगवा दी थी यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ तक आए, तो फिर 10-12 दिन बाद हम आए यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद मेरी 2-4 दिन तो मैंने काम ठीक से किया। इसके बाद फिर मेरी उसी तरीके की कंडीशन हो गई जैसे कि पहले थी। तो वही दर्द और वही जुकाम, वही बुखार, कुछ उस तरह की कंडीशन हो गई। तो अब अभी मैंने क्या सोचा कि छुट्टी ज़्यादा करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, घर पे भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से दूसरी जगह से दवाई लेने के लिए। देखते हैं वहाँ पे आराम मिलती है नहीं मिलती। घर वाले तो कह रहे हैं कि आ जाओ, लेकिन बार बार मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसी स्थिति है कि जा भी नहीं सकते, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती जो नहीं जा सकते। अभी शायद दिख रही होगी ये वाली आँख सूज रही है ना, ये वाली। ऐसा ही होता है जब कमज़ोरी सी हो जाती है तो मेरी आँखें सूजने लगती हैं फिर। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरी जगह से दवाई लेंगे और फिर उसका रिस्पांस क्या मिलता है मुझे, 2-3 दिन बाद रिस्पांस अच्छा आता है, सही आता है। क्या करेंगे आपको उस ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे हमें उससे आराम मिली नहीं मिली। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब नहा धो दिया है मैंने। नहा धोने के बाद अब मैं निकलूँगा यहाँ से बाहर की ओर, जो दवाई ववाई लेने जाऊँगा, और अपना ब्लॉग लाइव रहेगा। तो जैसे ब्लॉग हो सकता है हमारा नाइट के समय अपलोड हो पाए, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा, आने जाने में टाइम लगेगा, एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। तो गाइस अभी हम यहाँ से कपड़े वगैरह पहन के निकलते हैं अपने नेक्स्ट स्थान के लिए। ओके, तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं कुछ समय के लिए। मिलते हैं कुछ समय बाद। बाय बाय गाइस। मेरा ना सर बहुत दर्द हुआ करता था, बुखार आ जाता। मैं सोच रहा हूँ पहले सबसे पहले इनको बालों को ही मैं कटवा दूँ। यहाँ से मैंने नहा भी लिया था, और मैं पर क्या करूँगा अभी, सबसे पहले मैं बालों को कटवाऊँगा। जब साड़न बिल्कुल छोटा छोटा करवा दूँगा। बुखार आ समझ नहीं आता, बालों की वजह से दर्द हो रहे, क्या है क्या नहीं। साड़न बिल्कुल छोटे छोटे करवा दूँगा बस। बाल तो फिर बड़े हो जाएंगे, ये तो बीमारी बनी रही तो सारा बाड़ा का कोई फ़ायदा ही नहीं। दुकान में ज़्यादा थी भीड़, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। खाएंगे तो कुछ नहीं, पहले मौसमी का जूस देंगे 1 गिलास। भाई बना दो 1 गिलास जूस मौसमी का। 30-40। हाँ 30। तो भाई हम मतलब जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ से मतलब गुड़गांव जाएंगे दवाई ववाई लेने के लिए। तो गुड़गांव हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे।
तो हॉस्पिटल में जाने के बाद तो मतलब यहीं साइड पे ये कौन सी गली रोड बोलते हैं, इसका नाम भी भूल गया मैं। यहाँ पे मतलब जब दवाई लेने गए थे हम, तो वहाँ पे मतलब उसने ये बताया कि ब्लड टेस्ट अब अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट के लिए वो सैंपल लेते हैं, तो बताते कि इसमें टाइम भी लगता है। तो हम लोग मतलब लेट हो गए थे, तो लेट पहुँच पाए। तो उसने बोला हमें कल बुलाया, बोला मतलब वैसे मेडिसिन वगैरह और सिरप थे जो वो हमें दे दिए, और उसने बोला कि अगले दिन आना, तो अगले दिन ब्लड चेक भी होगा और फिर अगले दिन फिर से दवाई देंगे हम। तो अभी हमने क्या किया था, दवाई ले मतलब जो फीवर की दवाई थी और खांसी जुकाम की, उसकी दवाई मैंने ले ली थी। अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, ब्लड चेक करवाएंगे, जो भी अब देखते हैं उसमें अब क्या बताता है। पहले जब मैंने ब्लड चेक करवाया था उसमें कुछ और दिखा रहा था, उसमें डेंगू वगैरह था। अभी चेक करवाएंगे कि अभी कुछ आराम है या नहीं, क्योंकि ऐसा था कि जैसे मतलब मेरे शरीर में कमज़ोरी होती है तो एकदम आंखें वगैरह सूजने लगती, एकदम सिर फटने सा लगता है। तो मतलब सिरप उसने 2 सिरप दिए हैं, एक मतलब एनर्जी के लिए है और एक है वो अपना क्या बोलते हैं खांसी जुकाम का है। तो देखते हैं अगर उसमें आराम मिलता है नहीं मिलता है, क्या रिस्पॉन्स आता है उससे। बस यही है इस ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग और कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लिख रखा था फ़ोन ऑन अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो हमने मतलब अब तो मैंने बाल भी कटवा दिए, काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे गर्मी की वजह से भी, और सिर मतलब बालों की वजह से ही ऐसा लगता है जैसे बाल बड़े बड़े हैं, इसलिए सिर और दुखता है। तो हमने बाल भी कटवा दिए, और वह कटने लायक तो थे नहीं, बस इसलिए कटवा दिया सिर विर ना दुखे हमारा। फिर भी अभी बड़े बड़े ही है काफ़ी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी कंफर्टेबल फील होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ब्लॉग को हम यहीं से एंड करेंगे, और थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह दिखा देते हैं कि अभी मतलब क्या है बैकग्राउंड में। अभी इस टाइम जहाँ हम खड़े हैं अपनी पीजी की छत के ऊपर खड़े, और पीछे बैकग्राउंड हमारे यहाँ पे अच्छा लगता है। अभी बारिश हुई है, देख सकते हैं आप बैकग्राउंड कितना अच्छा है ना। यहाँ पे मतलब मैच वैच खेलने के लिए या फिर ग्राउंड पे कोई चीज़ खेल प्रतियोगिता करने के लिए बढ़िया ग्राउंड है यहाँ पे। और देख सकते हैं आप इधर भी बढ़िया दिखाते हैं, यहाँ पे मतलब पीछे 1-2 बंदे बैठे ही रहते हैं, अभी भी बैठे ही है, देखिए वो बैठे हुए है ना। मतलब पीछे का माहौल ना बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी छड़ी जो है ये बड़ी कर लेते हैं, थोड़ा दूर दिखेगा, दूर का ही। ये ढीली टी शर्ट इसलिए पहन रखी क्योंकि गर्मी में थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, ढीली। मैं इस टी शर्ट को ही ज़्यादा पहनता हूँ, क्योंकि जैसे गर्मी में एकदम कंफर्टेबल फील होता है मुझे। तो और कुछ खास तो है नहीं इस ब्लॉग में। तो फ़िलहाल इधर से बैकग्राउंड दिखा दिया, और देख लो इधर कपड़े वपड़े फैल रखे हैं। और तो फ़िलहाल हम अभी क्या करेंगे, इस ब्लॉग को हम ऐसे यहीं से एंड करते हैं। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग होगा जो फिर अगर हम कहीं दवाई लेने जाएंगे फिर ब्लॉग बनाएंगे, और अभी दवाई कोशिश करेंगे दवाई कहीं दोबारा ना लेने जाना पाए। और गाइस इस बीमारी ने ना 7 किलो वज़न कम कर दिया इतने दिनों में मेरा, 7 किलो। खून सारा पी दिए बीमारी मेरा। तो अभी क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम अपना ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। तो गाइस अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय गाइस।